तो ये एक नदी की तरह है। ये नदी मिसिसिपी नदी है। ये बहुत प्राचीन है, जैसे गंगा बहुत पुरानी है। लेकिन पानी बहुत ताज़ा है और हर पल नया पानी आता है। उसी तरह जब आपके अंदर भावनाएँ होती हैं, अगर आप गुस्सा महसूस कर रहे हैं, तो ये पहली बार नहीं है जब आप इसे अनुभव कर रहे हैं। ये एक पुराना पैटर्न है जो आपके अंदर आ रहा है। अब आप इस पैटर्न से कैसे बाहर निकलते हैं? साँस लेना। साँस आपके सिर तक आती है। सुदर्शन क्रिया, आकाश श्वास तकनीक, सुदर्शन क्रिया तकनीक, ये वे तकनीकें हैं जो आपको हमारे पास मौजूद पैटर्न की लय तोष को समझने में मदद करती हैं, जो हमने समय के साथ अपने अंदर विकसित की है, ताकि आप पैटर्न से बाहर निकल सकें। दूसरी ओर और भावनाएं हर पल हर दिन होती हैं। वहाँ आप जानते हैं या तो प्यार होता है या गुस्सा, निराशा, सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं होती हैं और यही हमें हल्का बनाता है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। वे हो सकते हैं लेकिन वे नहीं कर सकते। मेरा मतलब है आप स्विमिंग पूल में हो सकते हैं लेकिन आप उसमें डूब नहीं सकते। आप देखिए, आप जानते हैं कि उसमें कैसे तैरना है, उसमें तैरना। उसी तरह आध्यात्मिकता या ध्यान या वे तकनीकें, वे तरीके जिनसे आप भावनाओं की समृद्धि का आनंद ले सकते हैं, फिर भी वह नहीं जाते, जहां आप पछतावा करने लगते हैं। बाद में जब आपको समझ आती है, जब आप उस बाधा को पार कर लेते हैं, तब आप पछताने लगते हैं। यह ज्ञान के साथ, ध्यान के साथ टाला जा सकता है। ये एक अस्वीकृति के डर के बारे में है। मैंने अपने पसंदीदा कॉलेज में आवेदन नहीं किया क्योंकि मुझे अस्वीकृत होने का डर था। मैंने नहीं किया। उस लड़की को प्रपोज नहीं किया जिसे मैं पसंद करता था क्योंकि मुझे डर था कि वह ना कह देगी। इस प्रश्न को भेजने से पहले मैंने 100 बार सोचा क्योंकि मुझे डर था कि यह कभी चयनित नहीं होगा। इस अस्वीकृति के डर से कैसे निपटें? मैं आपको फिर से बताऊंगा, आप उसमें गहराई से जाएं। जब आप केंद्रित होते हैं तो आप जानते हैं कि आप ही प्रकाश हैं, आप वही प्रेम हैं जिसे आप दूसरों में खोज रहे हैं। आपको किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अगर लोग आपको अस्वीकार करते हैं तो याद रखें, वे बस नहीं जानते कि आप कौन हैं। ये आपकी मदद करेगा। मान लीजिए कोई आपको अस्वीकार करता है, वे इसलिए अस्वीकार कर रहे हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि आप कौन हैं। एक बार जब वे जान जाते हैं कि आप कौन हैं, तो वे आपको प्यार किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी संपत्ति है। आप बहुत कीमती हैं। आपके पास बहुत सारी अच्छी विशेषताएं हैं। अच्छी विशेषताओं पर ध्यान दें। कोई संदेह नहीं कि आपके पास कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन कमजोरियां अस्थायी होती है, लेकिन आपकी ताकत हमेशा आपके साथ रहती है। ताकत आपकी प्रकृति है। तो जब आप अपनी कमजोरी से दूर हटते हैं और अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने भीतर गहराई में जाकर खोजते हैं कि आप कितने सुंदर, कितने प्यारे हैं, तो आपको परवाह नहीं होती कि हर कोई ऐसा है। समझे? और उस प्रकार की आंतरिक शक्ति, वही आपको दुनिया में खड़ा करता है और जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने में मदद करता है।